मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईशु नमस्कार। मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 पद। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उनसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है कि कुछ लोग मसीह यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु के पास उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनकी हत्या पिलातुस ने की थी। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में इस घटना को उल्लेख नहीं किया गया है कि क्यों पिलातुस ने गलीलियों के एक समूह की हत्या की जो यरूशलेम के मंदिर में बलिदान करने आए थे। मेरे प्रियो, हो सकता है कि गलीलियों के एक समूह से पिलातुस या रोमी राज्य को किसी प्रकार का खतरा था, इसलिए पिलातुस ने इन गलीलियों को मार डाला था। मेरे प्रियो, जब इसी बात की चर्चा कुछ लोगों ने यीशु के साथ की और उन लोगों का उद्देश्य था कि यीशु मसीह का विचार और प्रतिक्रिया इस विषय में क्या है जान सके, क्योंकि वे समझते थे कि इस प्रकार के त्रासदियों के शिकार लोग पापी होते हैं, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। परंतु इसके विपरीत यीशु मसीह ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी और कहा, लूका रचित सुसमाचार इसका 13 अध्याय 2 से 3 पद। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। मेरे प्रियो, यह वचन कहने के बाद यीशु ने उनके सामने अपनी ओर से एक और घटना का उल्लेख किया कि 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए। आइए देखते हैं यीशु ने क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 4 पद। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, शीलोह का गुम्मट गिरना और 8 जन उस पे दबकर मर गए, यह दूसरा ऐतिहासिक घटना है जिसका जिक्र यीशु ने किया। पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं पाया जाता है, अतः यह निश्चित नहीं कि क्यों गुम्मट गिरा और कैसे गिरा। मेरे प्रियो, ये दोनों घटनाओं के जिक्र होने के बाद यीशु ने अपने कथन के अंत में एक बात 2 बार कही और उस समय उन लोगों को और आज हम विश्वासियों को 2 शिक्षाएं दी। पहला, इस प्रकार के त्रासदियों के शिकार लोगों के लिए हमें आलोचना नहीं करना चाहिए कि वे पापी होते हैं। जैसा यीशु के समय में भी कुछ लोग त्रासदियों में मारे गए लोगों को बड़े पापी समझते थे। मेरे प्रियो, आज भी हम विश्वासियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि दूसरों के जीवन में इस प्रकार का त्रासदी आने पर राय बनाते हैं कि वे बुरे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, हमारे मन में यह धारणा होती है कि एक्सीडेंट में मारे गए लोग, जलकर मारे गए लोग, दबकर मारे गए लोग, गंभीर बीमारी से मारे गए लोग जरूर कोई ना कोई पाप किए थे, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। हम सोचते हैं ऐसे लोग पापी होते हैं, हम न्यायी बन जाते हैं, अपना राय बनाते हैं। पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा करने से और कहने से मना करते हैं कि हमारी सोच गलत है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति पापी ही होते हैं, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि पाप से मन न फिराने वाले पापी होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ऐसे गलत विचारों से बचना चाहिए और यह धारणा एकदम गलत है और हमारी सोच गलत है कि ऐसे लोग पापी होते हैं, बल्कि पापी वे हैं जो अपने पापों से मन न फिराए, वही पापी हैं। दूसरी बात, मेरे प्रियो, आज के वचन में लूका किस वाक्य पर गौर कीजिए कि कुछ लोग चर्चा करते हैं। मेरे प्रियो, हम दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं
पर अपने विषय में चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। यीशु कहते हैं, अपने पाप और पुण्य की चर्चा करो, ना कि दूसरे की चर्चा करो। अपने उद्धार के बारे में सोचो, अपने नाश होने की चर्चा करो। पतरस प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 38 पद में कहते हैं, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा मांगो। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप की चर्चा करने की आवश्यकता है। गलीली व्यक्तियों और सीलों के कुमंड से दबे लोगों को कोई वार्निंग नहीं मिला, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया है। मेरे प्रियो, कब्र में पश्चाताप नहीं होता कि आज बुद्धिमत्ता या नहीं, कि हमें पहले अपने आप की चर्चा करनी चाहिए। पश्चाताप कर अपने आप को बचाना चाहिए। यीशु ने कहा, यदि तुम मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप की चर्चा करें, ना कि दूसरों की। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।